हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हम स्टार्ट करेंगे पहले रिवीजन से। ओके, तो आपने इसके पहले सिंपल कर्व्स के बारे में पढ़ा है। सिंपल कर्व्स अगर यहाँ पर हम रिवाइज करें तो सिंपल कर्व्स क्या होते हैं? सिंपल कर्व्स आर द कर्व्स विच वी कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। ओके, कर्व्स जिसको बिना पेंसिल के लिफ्ट किए हम ड्रॉ कर लें वो हमारे सिंपल कर्व्स होंगे। तो ये एक सिंपल कर्व हो गया, ये भी एक सिंपल कर्व हो गया। फिर उसके बाद में सिंपल कर्व्स। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। कर्व क्रॉस अगर करता है तो उसे हम सिंपल कर्व नहीं कहेंगे। सो सिंपल कर्व क्या? सिंपल कर्व मीन्स अ कर्व विच वी कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल इज ए सिंपल कर्व। एंड सेकेंड थिंग, इट शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या इसे हम कर्व डिफाइन कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल आपको लिफ्ट करनी पड़ रही है। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर इसे हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन यहाँ पर सिंपल कर्व, हमें सिंपल कर्व पता है। सिंपल कर्व क्या है? सिंपल क्लोज कर्व का मतलब हो गया कि वो क्लोज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल मतलब कि वो क्लोज तो होगा बट वो क्रॉस हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर ये फोर्थ फिगर हम देख रहे हैं, ये सिंपल क्लोज कर्व तो है लेकिन ये सिंपल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इसके लिए ऑप्शन हो गया सिंपल कर्व। ठीक है, ये जो कर्व है ये इसको हम सिंपल कर्व कह सकते हैं, क्योंकि विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सिंपल कर्व है बट ये क्लोज नहीं है, तो ये हमारा मैच करेगा इससे। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व। अब इसके बाद में यहाँ पर ये जो शेप है यहाँ पर देखिए ये क्रॉस हो रहा है। अच्छा, क्रॉस होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपका कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ डायरेक्शन दो से ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो 4 डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, तो यहाँ पर दिस इज़ नॉट ए सिंपल कर्व। ओके, अच्छा, ये वाला भी नॉट ए सिंपल कर्व की कैटेगरी में आ जाएगा। सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज। और ये जो है ये फिगर क्या हो गया? ये आपका सिंपल कर्व हो गया दैट इज़ क्लोज। तो सिंपल कर्व का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। पॉलीगॉन, अच्छा, कोई स्ट्रेट लाइन अगर है तो क्या उसे भी मैं सिंपल कर्व डिफाइन कर सकता हूँ? जैसे ये है, क्या ये सिंपल कर्व है? तो आंसर है येस। आपका अगर एक लाइन होगा तो वो भी सिंपल कर्व होगा बिकॉज विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू कैन ड्रॉ दिस सेगमेंट। लाइन नहीं, सेगमेंट जनरली कंसिडर करते हैं। अब आगे आते हैं पॉलीगॉन पे। तो यहाँ पर कर्व्स, देर आर कर्व्स विच कैन बी पॉलीगॉन एंड विच आर नॉट ए पॉलीगॉन। तो यहाँ पर आप ये दो साइड देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड है इसे हम कंसिडर करेंगे पॉलीगॉन। तो यहाँ पर पॉलीगॉन क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व दैट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ऐसे सिंपल कर्व्स, क्लोज कर्व्स जो लाइन सेगमेंट से बने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम पॉलीगॉन कहेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर ये पॉलीगॉन है। ओके, सिंपल कर्व्स हैं, विदाउट लिफ्टिंग पेन आप ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल कर्व्स हैं क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर दो से ज़्यादा डायरेक्शन आपको मिले। ओके, तो दैट मीन्स क्रॉस नहीं हो रहा है कहीं पर। ओके, वहीं पर ये राइट साइड में अगर हम देखें तो लाइन सेगमेंट से क्लोज कर्व होना चाहिए। तो देखिए ये सिंपल कर्व है बट ये क्लोज नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर मोर देन 2 डायरेक्शन हमको मिलते हैं, तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं हुआ, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन होने के लिए वो सिंपल होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज कर्व होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है इसलिए ये भी आपका पॉलीगॉन नहीं है। तो पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन क्या नहीं है, ये डिस्टिंक्शन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉलीगॉन के क्लासिफिकेशन पर ध्यान देते हैं। तो पॉलीगॉन अगर आपका 3 साइड से बन रहा है तो उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। 4 साइड से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, 5 से पेंटागन, 6 से हेक्सागन, 7 से हेप्टागन, 8 से ऑक्टागन, 9 से नोनागन और 10 से डेकागन। फिर 10 के आगे भी उसके नेम होते हैं बट ठीक है, 10 तक बहुत है। 10 तक आपको पता होना चाहिए, हर बच्चे को 10 साइडेड फिगर तक नाम पता होना चाहिए। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ठीक है, और फिर इस तरह से अगर 10 से ज़्यादा है तो आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे 12 साइड है तो आप बोलेंगे कि पॉलीगॉन विथ साइड 12।
राइट। ओके, तो पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, राइट, जो लाइन सेगमेंट से बन रहा है। सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। अब डायगोनल, पॉलीगॉन में डायगोनल क्या होते हैं? तो डायगोनल क्या है? अ लाइन सेगमेंट, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस। तो वर्टाइसेस क्या है? कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस क्या है? वर्टाइसेस ये जो एंड पॉइंट है इन्हें हम वर्टाइसेस कहेंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, जैसे एस के बाद आर, आर के बाद क्यू, ये सब कॉन्जिक्यूटिव है। एस का कॉन्जिक्यूटिव आर या फिर पी, आर का कॉन्जिक्यूटिव क्यू या एस। ओके, ठीक है। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को अगर हमने ज्वाइंट किया, जैसे यहाँ पर एस को हमने ना आर से ज्वाइंट किया ना पी से ज्वाइंट किया, लेकिन एस को हमने क्यू से ज्वाइंट कर दिया, तो क्यू से ज्वाइंट कर दिया तो ये जो एस क्यू हमें मिलेगा इसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। इसी तरह से पी को हम आर से ज्वाइंट कर रहे हैं तो ये डायगोनल हो गया। ऐसे ही ये फिगर में अगर हम देखें तो ए को बी से ज्वाइंट करने के बजाय या ए को ई से ज्वाइंट करने के बजाय मैं अगर किसी और वर्टेक्स से ज्वाइंट करता हूँ, जैसे ए को सी से ज्वाइंट किया या फिर ए को डी से ज्वाइंट किया, तो मुझे जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डायगोनल कहेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये फोर्थ फिगर देखेंगे। फोर्थ फिगर में एल को अगर मैंने एन से ज्वाइंट किया, यहाँ पर के एल एम एन, ये मेरा एक पॉलीगॉन हो गया। यहाँ पर एल को एन से ज्वाइंट किया तो ये मेरा डायगोनल है। इसी तरह से के को एम से ज्वाइंट किया तो ये भी मेरा एक डायगोनल है। क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं कि यहाँ पर ये दो फिगर में जो डायगोनल हैं और ये फिगर में जो डायगोनल है उनमें डिफरेंस क्या है? मतलब ये एल एन और यहाँ पर जो भी डायगोनल बना है, क्या कोई डिफरेंस है? यस। अब एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे, वो ये है कि यहाँ पर जितने भी डायगोनल बन रहे हैं सारे के सारे आपके पॉलीगॉन के अंदर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो डायगोनल एल एन है ये पॉलीगॉन के बाहर बन रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ओके, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आप पॉलीगॉन को डिफाइन कर सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन। तो आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। तो आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे, बट आप ध्यान रखिए कि अगर आपके सारे डायगोनल पॉलीगॉन के अंदर आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। लेकिन अगर आपका कोई एक डायगोनल पॉलीगॉन के बाहर है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कॉन्केव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स मतलब सारे डायगोनल अंदर, कॉन्केव मतलब कोई एक डायगोनल बाहर। कोई एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बट एटलीस्ट एक डायगोनल तो बाहर होना ही चाहिए। अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर का क्या मतलब है? किसी क्लोज कर्व के अंदर का जो पोर्शन होता है उसे हम इंटीरियर पोर्शन कहेंगे और बाहर का जो पोर्शन होगा उसे हम एक्सटीरियर पोर्शन कहेंगे। तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट भी सुपर डुपर इजी है। ठीक है। कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन अभी हमने डिस्कस किया। कॉन्वेक्स क्या? सारे डायगोनल आपके पॉलीगॉन के अंदर बनेंगे। कॉन्केव क्या? कोई एक डायगोनल आपका पॉलीगॉन के बाहर बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक और डेफिनेशन है कि आपका जो एंगल होंगे, सारे एंगल, ओके, सारे एंगल 180 से लेस होंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी एंगल देखेंगे, दीज आर ऑल लेस देन 180 डिग्री। ठीक है। लेकिन कॉन्केव में क्या होता है? यू विल फाइंड वन एंगल इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम, जो पॉलीगॉन के अंदर होगा, तो यू विल फाइंड वन एंगल विच इज़ मोर देन 180 डिग्री। तो देखिए, दो तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो कोई आप ये देखिए कि कोई एक डायगोनल पॉलीगॉन के बाहर बन रहा है, जैसे यहाँ पर हर शेप में आप देखेंगे तो एक डायगोनल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जो पॉलीगॉन के बाहर होगा। ओके, ये डायगोनल मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे ही डायगोनल पॉलीगॉन के बाहर बन रहे हैं। तो ये जो पॉलीगॉन है ये पॉलीगॉन है कॉनकेव पॉलीगॉन, राइट। ओके, सो हमारा टॉपिक जो है वो है पॉलीगॉन। तो हमें पॉलीगॉन पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो पहले तो आपने पॉलीगॉन का डेफिनेशन समझ लिया। पॉलीगॉन क्या है? ये एक सिंपल क्लोज कर्व है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है। ठीक है, ये आपका पॉलीगॉन है। फिर आपने देखा कि पॉलीगॉन को हम उनके नंबर ऑफ सेगमेंट के बेसिस पर अलग अलग टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम ट्राइंगल बोलेंगे, ट्राइंगल हमने बोला, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल बोला, फिर हमने पेंटागन बोला, हेक्सागन बोला, हेप्टागन बोला, ऑक्टागन बोला, नोनागन बोला, डेकागन बोला। ठीक है, ये फिर उसके बाद में हमने कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस किया। कॉन्वेक्स मतलब सारे डायगोनल पॉलीगॉन के अंदर, कॉन्केव मतलब कोई एक डायगोनल होगा जो पॉलीगॉन के बाहर भी बन सकता है। ठीक है। अब रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन में भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन जिसका हर साइड सेम होता है लेंथ में और हर एंगल इक्वल होता है। वापस से ध्यान दीजिए, हर साइड का लेंथ सेम होता है और हर एंगल इक्वल होता है। तो
अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे आप बोलेंगे कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो आपका रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल देखें, ये 3 साइड इक्वल हैं, तो 3 साइड इक्वल है, इसके लिए हमने ये बीच में एक एक लाइन तीनों पर ड्रॉ कर दी। तो ये एक लाइन इंडिकेट कर रही है, आप एक लाइन बनाइए या 2 लाइन बनाइए, आपने सेम वे से शो किया है तो ये इंडिकेट करता है कि इक्वल है, और यहाँ पर ये तीनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो ये आपका क्या हो गया, एक रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन का नाम, ये रेगुलर पॉलीगॉन का नाम, यस शायद आपने पढ़ा है, रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है, इसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। राइट, क्या कहते हैं हम इसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये जो सेकंड शेप देख रहे हैं, सेकंड शेप, इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड शेप, इसे हम कहते हैं स्क्वायर। और क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन है, यस ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 साइड जो हैं सारे इक्वल है लेंथ में, और 4 एंगल ये भी इक्वल है। क्या ये ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि आप देखिए सारे साइड इक्वल नहीं है। क्या ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो आंसर है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे सारे एंगल सेम है, 90 डिग्री है, ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, बट सारे साइड तो सेम नहीं है ना, तो इसलिए ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है ये आपने समझा, राइट। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ और एग्जांपल हैं। ये रेगुलर पेंटागन, 5 साइड है और सारे साइड इक्वल है लेंथ में, सारे एंगल इक्वल है। और ये रेगुलर हेक्सागन, अगेन सारे साइड इक्वल हैं और सारे एंगल इक्वल है। ये जो राइट साइड में हम ये 2 डायग्राम देख रहे हैं, दे आर नॉट रेगुलर बिकॉज सारे साइड का लेंथ सेम नहीं है और सारे एंगल भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 बेस एंगल 90 डिग्री, बट ये एंगल मोर देन 90 डिग्री, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री, सो दिस इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या है समझ में आया। ओके, तो रिवीजन है अभी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के केस में आपने देखा कि ट्रायंगल के केस में जो 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यस, याद है आपको, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में जहाँ आपके 4 साइड होंगे, वहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360। अब ये एक छोटा सी एक्टिविटी है, ये करके आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ABCD, ये एक क्या है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। यहाँ पर मैंने AC को ज्वाइन कर दिया, AC को ज्वाइन करते ही मुझे 2 ट्रायंगल मिले। तो ये एक ट्रायंगल लेफ्ट में, एक ट्रायंगल राइट में। ओके, लेफ्ट में जो ट्रायंगल है उसमें एंगल 1 2 3। अब ये तीनों का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर ये 180 डिग्री, और राइट में ये 4 5 6, इसको ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री। सो टोटल 180 डिग्री यहाँ पर मिल गया, टोटल 180 डिग्री यहाँ पर मिल गया। फिर मैं एंगल 1 एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये 4 एंगल क्वाड्रिलेटरल के मिल जाएंगे। अब 1 + 2 + 3 180 है, और 4 + 5 + 6 180 है। तो जब मैंने ये 1 4 को ऐड करके 6 में ऐड किया, 5 2 को ऐड करके फिर 3 में ऐड किया, ये सब एंगल ऐड किए, तो 180 + 180 इज इक्वल टू कितना होगा, 360। तो ये जो ABCD एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये नो सॉरी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं, एक पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल हम कहेंगे। ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सो अगेन क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। इसी तरह से आप पेंटागन में एनालाइज कर सकते हैं। पेंटागन जिसमें 5 साइड होती है, ओके 5 साइड, उसे आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसे 3 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 ट्रायंगल में अगर हम डिवाइड करें पेंटागन, ओके पेंटागन को 3 ट्रायंगल में डिवाइड करें तो हर ट्रायंगल का जो टोटल एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 + 180 + 180 3 टाइम हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 540 डिग्री। सो पेंटागन में जो टोटल एंगल है वो कितना होगा, 540। तो यहाँ से देखिए 1, ये 2 और ये 3, तो तीनों के हम एंगल्स जो हैं वो मार्क कर लेते हैं और फिर बाद में सबको ऐड करेंगे तो टोटल एंगल कितना आएगा, 540। 540 ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट 180 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। ओके, 180 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स इज़ 540। सो पेंटागन के जो सारे एंगल हैं, सारे एंगल का सम कितना होगा, सारे एंगल का सम होता है 540 डिग्री। ओके राइट, ओके पेंटागन। ओके, तो ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पे हम मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर हम फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, पहला एक्सरसाइज है, यहाँ पर प्रॉब्लम दिया है कि आपको बताना है, क्लासिफाई करना है इसमें से सिंपल कर्व कौन कौन सा है, फिर आपको बताना है सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन सा है। इस तरह से ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, पहले मैं एक काम करूँ, हाँ ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। तो सिंपल कर्व यहाँ पर ये पहला सिंपल कर्व है, यस। तो जो जो सिंपल कर्व है उसके आगे मैं एस लिख देता हूँ, सिंपल कर्व, सो एस सी लिख देता हूँ। तो ये सिंपल कर्व है, यस, ये सिंपल कर्व है पहला। क्या ये सिंपल कर्व है? यस, ये भी सिंपल कर्व है। क्या ये सिंपल कर्व है? नो, ये सिंपल कर्व नहीं है। क्या ये सिंपल कर्व है? ये भी सिंपल कर्व नहीं है। क्रॉस कर रहे हैं ना, सिंपल कर्व नहीं है। ये सिंपल कर्व है क्या? यस, ये सिंपल कर्व है। क्या ये भी सिंपल कर्व है? यस, ये भी सिंपल कर्व है। ओके, क्या ये सिंपल कर्व है? यस, ये भी सिंपल कर्व है। और क्या ये सिंपल कर्व है? नो, ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक पॉइंट आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको 3 डायरेक्शन मिलेंगे, तो दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व। तो सबसे बेस्ट है तरीका आपको सिंपल कर्व आइडेंटिफाई करने का ये कि पहले तो आपका पेंसिल उठना नहीं चाहिए। एक बार आपने पेंसिल रख दी नोटबुक पे, आपने कर्व बना लिया, तो वो आपका सिंपल कर्व होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि वो किसी पॉइंट पर क्रॉस नहीं होना चाहिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पर आपका मोर देन 2 डायरेक्शंस आपको नहीं मिलने चाहिए। तो ये सब सिंपल कर्व्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब दूसरा है सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व, यहाँ पर जो आपने सिंपल कर्व मार्क किया है वो सारे आपके सिंपल क्लोज कर्व भी हैं। तो ये भी देखिए, ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व। ये भी सिंपल क्लोज कर्व, ओके। ये तो सिंपल कर्व नहीं है, तो सिंपल क्लोज कर्व कहाँ से होगा? ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व, ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व, और ये भी सिंपल क्लोज कर्व, राइट। ओके, ठीक है। फिर पॉलीगॉन की बात करते हैं। पॉलीगॉन मतलब आपका सिंपल कर्व होगा, सिंपल क्लोज कर्व होगा, लेकिन लाइन सेगमेंट से बना होगा। तो ये आपका पॉलीगॉन, यहाँ पर ये सेकंड फिगर भी पॉलीगॉन। फिर उसके बाद कोई और पॉलीगॉन नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ये आपका पॉलीगॉन है। तो पॉलीगॉन आपका ये फर्स्ट और सेकंड। फिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो यहाँ पर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या, सारे डायगोनल अंदर होने चाहिए। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये सेकंड फिगर जो है ये कॉन्वेक्स है, और जो फर्स्ट फिगर है ये आपका कॉन्केव है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने सारे कर्व्स को क्लासीफाई कर लिया। ओके, तो सिंपल है, सुपर डुपर इजी। सिंपल कर्व क्या है, सिंपल क्लोज कर्व क्या है, पॉलीगॉन क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है, कॉन्केव पॉलीगॉन क्या है, राइट। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम सेकेंड प्रॉब्लम में। हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज़। तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अगर ड्रॉ करते हैं तो 4 साइडेड फिगर, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ डायगोनल देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 और ये 1, 2। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज़? 2। ओके, तो करना क्या है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और फिर जो नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। सेकेंड, इसी तरह से रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइड्स होते हैं, तो आप ये इस तरह से रेगुलर है, रेगुलर मतलब कि सारे साइड का लेंथ भी सेम होगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका रेगुलर हेक्सागोन बनता है। अब इसमें अगर नंबर ऑफ डायगोनल देखें तो यहाँ से मैं ये एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ये एक ड्रॉ करता हूँ, 3 हो गया। फिर ये पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से ये एक 4, और ये 5, और ये 6। ओके, यहाँ से 6। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से ये एक ड्रॉ किया 7, और ये एक ड्रॉ किया 8। फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये एक ड्रॉ किया, ये 9। और फिर यहाँ पर आएंगे तो ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पर आएंगे तो बन चुका है। तो टोटल यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं? 9। और ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल आपका एक भी नहीं है। ओके, सारे कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को ही ज्वाइन किया है, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट तो है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल 0। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल में आपका 2 डायगोनल, रेगुलर हेक्सागोन में 9 डायगोनल, और ट्रायंगल में आपका 0 डायगोनल। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक फॉर्मूला डिस्कस करूँगा। तो फॉर्मूला ये है कि जितना भी नंबर साइड होता है n को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और ये सबसे n को माइनस कर देंगे। ये नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये n² माइनस n माइनस 2n होल डिवाइड बाय 2, मतलब कितना हो गया? n² माइनस 3n डिवाइड बाय 2। ओके,
चलिए एक एक करके वेरीफाई करते हैं क्या ये एप्लीकेबल है सब जगह पर। तो जैसे पहला केस है, नंबर ऑफ़ साइड कितना 4, तो ये 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 साइड है, तो ये 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इज़ व्हाट 2। यहाँ पर देखते हैं 6 साइड है, तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 6, सो ये 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 6 9। और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, सो ये 2 और 2 कैंसिल, 3 माइनस 3 0। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ओके, फॉर्मूला क्या, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस एन, या फिर आप एन स्क्वायर माइनस 3n, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 3n डिवाइड बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपके टीचर्स आपको कैसे सिखा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, और वो फॉलो करेंगे जब भी आप स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बाकी अगर आप कहीं और इस तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना, तो सारे एंगल का सम कितना 360। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ़ द क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट कॉन्वेक्स, मेक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ट्राई। ठीक है, ये नॉन कॉन्वेक्स में भी होगा ना, यहाँ पर कॉन्वेक्स में कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ABCD। ठीक है, और मुझे यहाँ पर बताना है कि सारे एंगल का सम 360 है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से दो ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। ये एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीन का एंगल 180, और इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसका भी एडिशन 180। अगर ये दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180, मतलब 360। अब यहाँ पर ये एंगल 1 और ये एंगल 6, ये दोनों ऐड होकर आपका एंगल A बनता है, एंगल 2 आपका एंगल B है, एंगल 3 और एंगल 4 ऐड होके आपका एंगल C बनता है, और एंगल 5 जो है वो एंगल D है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D, ये जो चार एंगल है, चारों एंगल का सम 360। अच्छा, अगर क्वाड्रिलेटरल आपका कुछ ऐसा है, ओके, तो ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है, A B ये C ले लेते हैं और ये D ले लेते हैं। ठीक है, ABCD। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वापस से इस तरह से मैं दो ट्रायंगल बना सकता हूँ। तो यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 5 6, तो दोनों ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल का क्योंकि 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको 360 डिग्री मिल जाएगा। राइट, तो यस, आपका कॉन्केव पॉलीगॉन हो या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होंगे 360 डिग्री। ओके, चलिए आगे जाते हैं। एग्जामिन द टेबल, ये टेबल को समझेंगे। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। ओके, चलिए ईच फिगर, तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल कितना हुआ आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका 4 साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल हुआ, दो ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल बने, एंगल कितना हुआ 2 ट्रायंगल इंटू 180। ओके, सो यहाँ पर 4 साइड है, -2 किया। ठीक है, 2 इंटू 180 डिग्री, ये मेरा एंगल बना। सो 2 को 4 -2 लिखा है। क्या कर रहे हैं हम नंबर ऑफ साइड से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 4 -2 किया। फिर आगे 5 साइड है, तो 3 ट्रायंगल बने, तो 3 इंटू 180 होगा, और 3 को हमने क्या किया 5 -2 लिखा। यहाँ पर 4 -2 था, यहाँ पर 5 -2 है, और इसी तरह से जब 6 साइड है तो 1 2 3 4 4 ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 4 ट्रायंगल बने, तो 4 इंटू 180 ये टोटल सम होगा ये हेक्सागन का, और ये जो 4 है 4 को हम 6 -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम n-2 लिख रहे हैं और इंटू 180 कर रहे हैं। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया n-2 इंटू 180, दैट विल गिव यू सम ऑफ
ऑल एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीगॉन। तो ये ट्रायंगल में भी एप्लीकेबल है। ट्रायंगल में 3 - 2, तो 3 - 2 1, 1 × 180 इज़ 180। ओके राइट। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम आगे यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितने भी होंगे हम एंगल निकाल सकते हैं। जैसे व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड 7। तो अगर आपका नंबर ऑफ साइड 7 है तो यहाँ पर सम ऑफ एंगल क्या होगा? नंबर ऑफ साइड 7 है तो 7 - 2, 7 - 2 × 180, तो 7 - 2 5, 5 × 180, तो 18 5 दा 90, सो 900 डिग्री। ओके फिर 8 साइड है तो 8 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, सो 8 - 2 इज 6, 6 × 180, so 6 × 180, तो 6 8 दा 48, 4 6 1 दा 6 + 4 10, 1080। ओके 10 साइड है, सो 10 - 2 टाइम्स 180, सो 10 - 2 8 हो गया, 8 टाइम्स 180, 8 टाइम्स 180, ये 8 8 दा 64, 6 8 1 दा 8 + 6 14, सो 1440। और n साइड है तो ये क्या होगा? n - 2 टाइम्स 180, सो ये हो गया 180n - 360। ओके 180n डिग्री - 360 डिग्री। ओके सो n साइडेड के लिए 180 डिग्री - 360, ये फॉर्मूला आप यूज़ करके किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम। ओके समझ में आ रहा है? जैसे आपके 12 साइड हैं तो आपको क्या करना है? 10 × 180 करना है। 10 साइड है तो क्या करना है? 8 × 180 करना है। तो जितने भी नंबर ऑफ साइड होंगे उससे 2 हम माइनस कर देंगे। What is regular polygon? ठीक है, what is regular polygon? Tell me, what is a regular polygon? So a polygon is said to be regular polygon if its all sides are equal and all interior angles are equal. State the name of regular polygon of 3 side. State the name of regular polygon of 3 side. तो regular polygon with 3 side उसको हम क्या कहेंगे? That is called equilateral triangle. क्या कहेंगे? Equilateral triangle. ये 3 साइड के लिए, 4 साइड के लिए, 4 साइड के लिए उसे हम कहेंगे स्क्वायर। 6 साइड के लिए, 6 साइड, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे रेगुलर, रेगुलर हेक्सागोन। तो आपका हेक्सागोन 6 साइडेड, लेकिन अगर सारे साइड इक्वल है, रेगुलर है, तो रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब आपका पॉलीगॉन होगा, उसके पहले आपको रेगुलर वर्ड यूज़ करना है। रेगुलर पेंटागॉन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेप्टागॉन, रेगुलर नोनागॉन। अच्छा बाय द वे आप बताइए कि हेप्टागॉन, हेप्टागॉन जब मैं बोलूँगा तो कितने साइड होंगे? कमेंट करके मुझे बताइए व्हाट इज़ हेप्टागॉन, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन हेप्टागॉन? 7 या 8? ओके चलिए ठीक है, कमेंट में हम चेक करेंगे क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया है कि फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो जैसे ए डायग्राम की बात करें, ए, तो ए डायग्राम में आपका 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स, ये टोटल कितना होगा? 360 डिग्री। सो देयरफॉर यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो 0 5 + 3 8 + 2 10 1 कैरी 1 2 3 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके बी, बी में अगर हम देखें तो बी में आपके एंगल्स हैं, एक एक्स है 70 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, और सबको ऐड किया तो कितना हो गया? 360 डिग्री। सो एक्स प्लस यहाँ पर ये ऐड करेंगे 220 इज इक्वल्स टू 360। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो 0 6 - 2 4
3 minus 2 1. So x is equals to 140, राइट. ओके, चलिए सी और डी आप ट्राई करेंगे. सी और डी, यस ट्राई करिए. ट्राई करेंगे पहले आप पॉज करके और फिर बाद में यहाँ पर आंसर चेक करेंगे कि आपका आंसर और ये जो आंसर हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या ये दोनों आंसर मैच करते हैं. ओके, सो पॉज करके ट्राई करना है आपको. तो यहाँ पर सी की अगर बात करें, सी तो यहाँ पर एंगल है आपको एक तो 1 2 3 4 5 5 साइड है. 5 साइड है तो टोटल एंगल कितना होगा 540 होगा. तो यहाँ पर एक एंगल है आपका x, दूसरा एंगल है 30 डिग्री, तीसरा एंगल है x. अच्छा चौथा एंगल यहाँ पर ये एंगल कितना होगा आपका, ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा कितना होगा बताइए 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, राइट. क्योंकि ये 60 डिग्री और ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो ये जो एंगल होगा ये एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल जो होगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. एंड ये टोटल ऐड करेंगे तो 5 साइड है तो 5 माइनस 2 3 3 इंटू 180 इज़ 540. ये हो गया 540 डिग्री. सो देयरफॉर यहाँ पर ये x प्लस एक्स 2x, फिर 2x प्लस यहाँ पर 30 प्लस 180 इज़ 210, 210 माइनस 60 सो 150 प्लस ये 110 ले लेते हैं. 150 प्लस 110 150 प्लस 100 150 250 260. तो ये 2x प्लस 260 इज इक्वल्स टू 540 डिग्री. सो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये हो गया 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना 0 हो गया. 14 माइनस 6 ये 8 हो गया और फिर ये 4 माइनस 2 2 हो गया. सो 280 डिग्री. सो 2x इज इक्वल्स टू 280 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 280 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 140 डिग्री. ओके, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री. x आपका हो गया 140 डिग्री. एंड लास्ट ये जो d है, d की अगर हम बात करें तो सारे ही एंगल x हैं. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंगल 5x और क्योंकि ये एक पेंटागन है तो एंगल 540. तो 5x इज इक्वल्स टू 540. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 540 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 5 इन द 5 4 जाएगा नहीं तो 0 एंड 5 8 द 40 सो 108 डिग्री. ओके राइट. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपका अगर पॉलीगॉन है एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम आपको पता होना चाहिए. अगेन फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180. ओके, याद रहेगा ना, भूलेंगे नहीं. क्या फॉर्मूला है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल मिल जाएगा. ओके, लास्ट प्रॉब्लम. अब यहाँ पर हमें एंगल फाइंड आउट करना है. जैसे यहाँ पर दिया है कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, x प्लस वाई प्लस जेड कितना. तो यहाँ पर पहले तो आप एंगल x निकालेंगे. एंगल x प्लस 90 डिग्री विल बी व्हाट 180. क्या रीज़न है, लीनियर पेयर. ये x और 90 डिग्री 180 क्या है, लीनियर पेयर. अगर नहीं आपको पता है तो पहले ये आपको रिवाइज करना होगा. लास्ट ईयर हम लोगों ने लीनियर पेयर पढ़ा है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इस तरह से दो एंगल में अगर डिवाइड हो रहा है तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम कितना होगा 180. इसी तरह से एंगल z, तो पहले तो एंगल x निकाल लेते हैं. एंगल x की वैल्यू हो गई 90 डिग्री. फिर इसी तरह से 30 डिग्री प्लस z, ये भी आपका होगा 180 डिग्री. सो फ्रॉम दिस z विल बिकम 180 माइनस 30 इज 150 डिग्री. और इसी तरह से एंगल y, अगर मैं y की बात करूं
सिर्फ y लिखते हैं एंगल y के लिए। तो अगर हम y की बात करें तो y विल बी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ओके, चलिए कोई मुझे बताएगा क्या, क्यों 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्यों 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या यूज़ किया हमने? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ किया ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल को आप छोड़ दो और बचे हुए जो एंगल है, तो ये 30 डिग्री और 90 डिग्री, ये दोनों का सम y के बराबर होगा। तो आपको x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया। सो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड की अगर हम बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू 150। ओके, सो यहाँ पर लास्ट में 0, देन 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, अगेन 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, सो 360 डिग्री। ओके, सो 360 डिग्री ये क्या हो गया? ये सम ऑफ 3 एंगल x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, 360। ओके, अच्छा ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पर मुझे x, y, z और w ये चारों एंगल फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो पहले तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल का एडिशन 360 होता है, तो ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये एंगल आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये इसका नाम सपोज मैंने a दे दिया। सो a प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 इज 360, तो a मिल जाएगा। उसके बाद में हम z फाइंड आउट कर सकते हैं, w फाइंड आउट कर सकते हैं, x फाइंड आउट कर सकते हैं और y फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप ऐड करेंगे, ये चारों एंगल को ऐड करेंगे, ओके, तो रिज़ल्ट आपको 360 डिग्री ही मिलेगा। ओके, 360 डिग्री ही मिलेगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको ट्राई करना है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमने किया, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आप ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आपको भी 360 डिग्री मिल रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका कोई भी पॉलीगॉन होगा, अगर हम एक्सटीरियर एंगल का सम करें, यहाँ पर ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, जैसे ये 7th का ए प्रॉब्लम जो है वो x, y, z ये 3 एंगल एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कैसे फॉर्म होता है कि आपका रेगुलर पॉलीगॉन में किसी एक साइड को आप एक्सटेंड कर दें। तो जैसे यहाँ पर ये रेगुलर पॉलीगॉन में ये साइड को आगे एक्सटेंड किया तो ये मेरा एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये एंगल को एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल, ये साइड को एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो इन सेम ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल हमें मिलेंगे और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फॉर अ पॉलीगॉन इज़ ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो ठीक है, ये आपका पहला एक्सरसाइज था। आई होप क्लियरली आपको समझ में आया है। तो पहले एक्सरसाइज में हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि कर्व्स जो हैं उनको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, क्लोज कर्व, या फिर पॉलीगॉन्स हैं उनको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन। दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। डायगोनल्स आपने सीखा कि डायगोनल्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी पॉलीगॉन में कितने डायगोनल है। आपने ये देखा कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। नंबर ऑफ डायगोनल के लिए फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 माइनस n। n क्या है? n नंबर ऑफ साइड है। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पॉलीगॉन में देखा। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल इज n माइनस 2 टाइम्स 180। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने ये भी सीखी कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।